हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें खाना ही लिखा है? भाग्यवान सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने की मोहरें मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दाना ही नहीं, जंगल में भी अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुखा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, या फिर ये गरीबी का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूँ और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। बोलो, क्या तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? प्रणाम महानुभाव, आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे, जो लोगों को लालच देकर उनका सब कुछ छीन लेता है? मुझे आपसे बात करने में डर लग रहा है, फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? हा 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 हा, तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूँ। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूँ। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो और इस झोपड़ी की जगह महल बना लो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। माधव समझ गया था कि ये शैतानी राक्षस उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी और भाग्यवान के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। पर मुझे डर है कि 1 साल बाद जब आप मुझे लेने आएंगे तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके इस सौदे के लिए तैयार हूँ। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो सोने की 3 थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। जाओ और अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। ऐश करो, दान पुण्य करो या जो जी में आए वो करो। लेकिन याद रखना लकड़हारे, मैं ठीक 1 साल बाद इसी जगह इसी वक्त तुम्हें लेने आऊंगा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मेरा प्रकोप पूरे गांव को भस्म कर देगा। अब जाओ और अपनी पत्नी को ये खुशियां दे दो। हमारी मुलाकात अब 1 साल बाद होगी। तब तक के लिए विदा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा। देखो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूँ। और ये देखो, सोने की मोहरों से भरी थैलियाँ। अब हम इस पुरानी कुटिया को तोड़कर एक आलीशान मकान बनाएंगे। पूरे चंदनपुर में हमारे जैसा अमीर कोई नहीं होगा। अब मुस्कुराओ और अपनी इस नाराजगी को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने का रास्ता ढूंढ लिया है। अरे, ये सब क्या है माधव? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? और ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मुझे आपकी आंखों में वो खुशी नहीं दिख रही जो इतनी दौलत मिलने पर होनी चाहिए। आप कुछ छुपा रहे हैं ना?
भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पर लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। आने वाले 1 साल में हम वो सब करेंगे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। जो भविष्य में होगा उसकी चिंता आज क्यों करना। अभी तो बस इस भोजन का आनंद लो और अपनी खुशियां मनाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों घूर रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए, वो मालिक कौन है जिसने आपको इतना धन दिया और आज वो आपको कहाँ ले जाने वाला है? आपकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। क्या हम हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं? अगर ऐसा है तो मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए। क्या आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि अपनी परेशानी मुझे बता सके? भाग्यवान, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आज वो घड़ी आ गई है। जो धन हम पिछले 1 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई साधारण धन नहीं था। उसे पाने के लिए मैंने अपनी जान का सौदा किया है। लेकिन घबराओ मत, मैंने उस महात्मा से जो 3 वरदान मांगे थे वो आज हमारी रक्षा करेंगे। तुम बस इतना करो कि जब वो अतिथि यहाँ आए तो तुम घर के अंदर रहना और चाहे जो हो जाए बाहर मत आना। आज मैं दिखा दूंगा कि एक साधारण इंसान की बुद्धि बड़े से बड़े मायावी को कैसे परास्त कर सकती है। बस मुझ पर विश्वास रखो और प्रार्थना करो। वो बूढ़ा आदमी अब अपने असली रूप में था, एक भीमकाय राक्षस जिसकी लंबी सींगें थीं और आंखों से अंगारे बरस रहे थे। लकड़हारे, समय समाप्त हुआ। देखो, मैं अपना वादा निभाने आ गया हूँ। तुमने 1 साल तक मेरे धन पर खूब ऐश की, अच्छे पकवान खाए, पर अब भुगतान का समय है। चलो अपनी ये कुल्हाड़ी उठाओ और मेरे पीछे पीछे मेरे नरक लोक की ओर चलो। वहां तुम्हें अनंत काल तक मेरी गुलामी करनी होगी। अब देर मत करो, मेरी भूख बढ़ रही है और मुझे इंसानों को तड़पाने में बड़ा मजा आता है। क्या तुम तैयार हो अपने मालिक के साथ चलने के लिए, या फिर मुझे तुम्हें घसीट कर ले जाना पड़ेगा? अपनी पत्नी से विदा ले लो, क्योंकि अब तुम उसे कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। प्रणाम मालिक, आप आ गए। मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। भला मैं अपने वादे से कैसे मुकर सकता हूँ? मैं चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आखिर आपने मुझे 1 साल तक राजाओं वाली जिंदगी जो दी है। लेकिन मालिक, जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। देखिए, मैंने अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा की हैं ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें सर्दी न लगे। बस इतनी सी लकड़ियां काटनी बाकी रह गई हैं। अगर आप महानता दिखाते हुए अपनी दिव्य शक्ति से इन 2-4 कुंदों को फाड़ दें तो मैं चैन से आपके साथ चल सकूंगा। आपके लिए तो ये पल भर का काम है। क्या आप अपने सेवक पर इतना सा उपकार करेंगे? तुम इंसान भी कितने भावुक होते हो, जाते जाते भी लकड़ियों की चिंता कर रहे हो। लाओ इधर दो ये खिलौना जैसी कुल्हाड़ी। देखो मैं इसे कैसे एक ही वार में चकनाचूर करता हूं। और ये लो। अरे ये क्या हो रहा है? ये कुल्हाड़ी मेरे हाथों से चिपक क्यों गई है? मैं इसे छोड़ना चाहता हूं पर ये मेरे हाथों को जकड़ती जा रही है। और मेरा शरीर अपने आप वार किए जा रहा है। मैं रुकना चाहता हूं पर मेरे हाथ रुक नहीं रहे। लकड़हारे, ये क्या जादू किया है तूने? मुझे रोक, मैं कह रहा हूं मुझे अभी के अभी रोक, वरना मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अरे मालिक, इतनी जल्दी थक गए? आप तो कह रहे थे कि ये आपके लिए बच्चों का खेल है। काटिए मालिक, अभी तो बहुत सारी लकड़ियां बाकी हैं। आप शायद भूल गए, इस कुल्हाड़ी को जो भी पकड़ता है वो मेरी आज्ञा के बिना इसे छोड़ नहीं सकता, और जब तक मैं ना कहूँ वो रुक भी नहीं सकता। अब काटते रहिए लकड़ियां पूरी रात। मुझे तो अब नींद न रही है, मैं जाकर थोड़ा आराम करता हूँ। जब आप थक कर चूर हो जाए और आपकी हड्डियां जवाब देने लगे तब मुझे पुकारिएगा। तब तक इस मुफ्त की मजदूरी का आनंद लीजिए, महाबली राक्षस राज। माधव, बेटा माधव, मुझे बचा ले।
मैं हार गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे मेरी माया फेल हो गई। मेरे हाथ अब फटने वाले हैं। मेरा दम घुट रहा है। कृपया मुझे इस कुल्हाड़ी के चंगुल से आज़ाद कर दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अभी नहीं ले जाऊँगा। मैं तुम्हें 1 और साल की मोहलत देता हूँ और साथ में 3 और सोने की थैलियाँ भी दूंगा। बस मुझे इस नरक से निकालो। मैं अब एक पल भी ये कुल्हाड़ी नहीं चला सकता। मुझ पर दया करो। अच्छा, तो अब आप रास्ते पर आए। 1 साल की मोहलत और 3 थैलियां? नहीं नहीं मालिक, इतना कम तो मेरी मेहनत का हर्जाना भी नहीं है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको मुझे 5 थैलियां सोने की मोहरें देनी होंगी और वादा करना होगा कि आप अगले 2 साल तक इधर नजर भी नहीं आएंगे। अगर मंजूर है तो मैं कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दूं। मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। 5 क्या, तुम 7 थैलियां ले लो, पर मुझे इस जादुई फंदे से छुड़ाओ। मैं अगले 2 साल तक इस गांव की सीमा में भी कदम नहीं रखूंगा। ये लो तुम्हारी सोने की थैलियां। मैंने अपनी माया से उन्हें तुम्हारे आंगन में प्रकट कर दिया है। अब बस इस कुल्हाड़ी को रुकने को कहो। मेरी शक्ति अब जवाब दे रही है। माधव ने कुल्हाड़ी को रुकने का आदेश दिया। कुल्हाड़ी तुरंत राक्षस के हाथ से छूटकर गिर गई। राक्षस बिना पीछे मुड़े वहां से भाग खड़ा हुआ। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और देखते ही देखते बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो।